तो रेड कलर ना, रेड रेड रेड, ये कौन सा है, ब्लैक है, इससे हम रेड कर लेते हैं और साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, अरे ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, ये तो कट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, एक मिनट बाद शुरू करें। तो भैया, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। What does it mean? Its authentic meaning is I have thousands of desires, each one so intense that I could give up on my life for it. Many of them were fulfilled, but yet I feel empty within inside. Like I still feel it's not enough. वे गालिब कह रहे हैं कि मेरे पहले तो बहुत सारे ख्वाहिशें रही हैं, अब वो ख्वाहिशें अगर पूरी हो भी गई हैं तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मुझे उतना कुछ नहीं मिला है जितना मुझे मिलना चाहिए था। मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ यहाँ पे। वो फिर अब क्वेश्चन भी रेज कर देते हैं भैया, वो बोल देते हैं कि मेरा जो दिल है भैया वो बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिशों से भरा हुआ है, बॉटमलेस ओशन से। वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत सारे डिज़ायर्स हैं। ठीक है, नो मैटर हाउ मेनी विशेज गेट फुलफिल्ड, the feeling of emptiness remains. Even if he conquer the world, he still feels empty within inside because he haven't satisfied himself by his own means. उसने अपने दिमाग में नहीं बिठाया है ना कि मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाऊंगा या मुझे ये हैप्पीनेस दे देगी। बस वो क्या कर रहा है, वो भाग रहा है चीज़ों के पीछे, बट क्या वो उसे उस लेवल की हैप्पीनेस दे भी पाएगी? मतलब जिस हैप्पीनेस के पीछे वो भाग रहा है, उसे लग रहा है कि लाइक अगर मैं इवन इफ ही लाइक यू हैव सेटेड अ गोल, like this year I will score 100 out of 100 in chemistry. Even if you scored, will it going to be satisfying like the way you thought, like the way you expected? If it, then okay, and if it doesn't, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है भाई. He's not celebrating the fulfillment of desires, he is mourning the fact of fulfillment itself does not satisfy him. जो भी कुछ हुआ, जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ, पर स्टिल वो देख पा रहा है कि यार शायद कुछ रह गया है अभी वो, मतलब उस लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, वो लेवल का एन्जॉयमेंट नहीं है। उसने सोचा था ये काम कर लूँगा तो मुझे मज़ा आ जाएगा, बट नहीं आया मज़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम फिलोसफिकल अंडरटोन के अंदर जा रहे हैं। यहाँ से हम और भी दूसरे जो भैया लेखक हैं या फिलोसोफर्स रहे हैं या अलग अलग तरीके की फ़िलोसफीज आइडियोलॉजीज रही हैं, उनके अंदर हम घुसते चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे पहले ही वो क्वेश्चन रेज कर देते हैं क्या इनफ जैसा कुछ भैया एग्जिस्ट भी करता है? क्योंकि जब आप 100 में से 100 केमिस्ट्री में ले भी आए हैं तब भी क्या आप सेटिस्फाइड हैं? आपको लग रहा है कि क्या इतना ही था, इतना काफ़ी है? फिर और आगे मतलब आप कहोगे कि यार अब ठीक है स्कूल में आ गए, कॉलेज में आ जाएं, और फिर आप कहोगे कि कोई स्पेशलाइजेशन कर लेता हूँ या पीएचडी वगैरह। तो मतलब एक डिज़ायर ख़त्म हो भी गई, अगर आपकी एक विश फुलफिलमेंट हो भी गई तो भी नया डिज़ायर आपके अंदर जो है जन्म ले लेगा। यही गाली फिर क्वेश्चन रेस कर देते हैं क्या कुछ इनफ होगा भी? और फिर यहाँ पर वो एक और बहुत गहरी बात कह देते हैं भैया कि हम मांगते ही रहना चाहते हैं, ये है, यही हमारी ह्यूमन कंडीशन है, इसी तरीके से हमारी कंडीशनिंग हुई है, इसी तरीके से हम जो है इवॉल्व हो रहे हैं कि हम सिर्फ चाहते हैं और वो चाहत बनी रहेगी। वो ये कहना चाहते हैं कि ये चाहत बनी रहेगी। हम एक ऐसे सेटिस्फैक्शन के पीछे भाग रहे हैं जो कभी हम कैच ही नहीं कर पाएंगे, कभी हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। हम एक ऐसे ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं जो कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। अब हम यहाँ पे फिलोसफिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। इज़ द वेरी नेचर ऑफ बीइंग ह्यूमन टू ऑलवेज वांट, टू ऑलवेज यर्न फॉर समथिंग मोर? यहाँ पे बस ये क्वेश्चन ही है कि क्या हम बस मांगते ही रहना चाहते हैं? क्या हम बस इसी में फंसे रहेंगे कि हमें चाहिए 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 और या और ज़्यादा चाहिए, अगर कुछ मिल भी गया तो अब हमें और चाहिए? तो ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब हम डीपर थॉट पे आ जाते हैं। वी ह्यूमन्स आर मीन टू बी कीप वांटिंग एंडलेसली दैट as soon as the one wish is fulfilled another arises. Yeah, it's completely true. So maybe it's not the lack of fulfillment that causes suffering, it's the nature of desire itself. अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं वो कि बहुत खूबसूरत लाइन है वैसे तो, बट समझ आना कठिन है।
आप अगर जिस क्षण आपने सोचा कि मुझे ये करना है, उसी क्षण आपने पहली बात तो एक सेटिस्फैक्शन के लिए भी एक दरवाज़ा खोल दिया है, हैप्पीनेस के लिए भी एक दरवाज़ा खोल दिया है, वहीं पे एक सफरिंग के लिए भी दरवाज़ा खोल दिया है। आपके डिज़ायर्स ही जो है वो सफरिंग कॉज करते हैं। अगर आप सेटिस्फाई कर लेंगे तो भी आप सफ़र ही करेंगे, क्योंकि आगे जाकर, क्योंकि आप अंदर से आपको ये नहीं लगेगा ना, आप कहीं पे जाकर अगर आपको ये लग जाए कि ये फुल स्टॉप है, अब मुझे सब मिल गया है, तो शायद आप जो है शांत हो जाए और आपको खुशी मिल जाए जिस तरीके की आपने सोची थी। परंतु अगर आप चलते ही रहेंगे और सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर आप यही सोचेंगे कि अभी कुछ रह गया है, तो वो एक सफरिंग है, वो डिज़ायर को ही सफरिंग कह दे रहे हैं। फिर यहाँ पे वो डिज़ायर का एक नेचर कह दिया है कि डिज़ायर का एक नेचर ये भी है कि सफरिंग है, वो मतलब डिज़ायर का नेचर सफरिंग है। अब यहाँ पे भैया कुछ फिलोसोफर्स आ जाते हैं, जैसे ठीक है बुद्धा, मतलब ये फ़िलोसफीज़ हैं अलग अलग तरीके की जो इन लोगों ने स्टेटमेंट्स कही थी। जैसे कि गालिब ने कहा था सारी ख्वाहिशें पूरे होने के बाद भी कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। मेरा पेन था क्या? हाँ ये रहा, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, एम्प्टीनेस आप फील करेंगे ही। बुद्धा ने भी कहा था कि जो डिज़ायर्स हैं वही रूट कॉज ऑफ सफरिंग है। हमने ऊपर भी देख लिया ये कि हर एक डिज़ायर दो रास्ते खुलता है आपके लिए, एक आपको खुश कर सकता है, एक आपको दुखी कर सकता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस रास्ते को चुन रहे हैं। अगर आप कुछ मिल जाता है उसके बाद भी अगर आप और ख्वाहिश करेंगे और डिज़ायर्स लेके आएंगे तो ठीक है भैया, फिर वो आपकी मर्ज़ी है। आपको वो हो सकता है आपको खुश भी कर दे, हो सकता है आपको दुखी कर दे, दोनों बातें हैं। लाइफ इज एंडलेस एंड स्टार्विंग। अब यहाँ पे भैया ये कौन है मुझे नहीं पता, इन पे हम पूरा अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे बाद में। I believe life is endless with will and starving and that satisfaction is the only possible। इसको हम यहाँ पे और अच्छे से समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये एक जर्मन फिलोसोफर हैं, आर्थर स्कोपेनहायर। इसको हमें प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, ये तो मतलब क्या बात हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है छोड़िए। अब भैया ये कह रहे हैं कि लाइफ एक सर्कल ऑफ डिज़ायर्स है। अगर तुम कुछ चाहते हो और उसे पा भी लेते हो और तुम्हें वो मिल भी जाता है, तुम एक समय के लिए खुश रहोगे, पर फिर तुम आगे जाकर और चीज़ें मांगना चाहोगे। तो ये हमारे जर्मन फिलोसोफर साहब कहना चाह रहे हैं, यही बात है कि वही है ना कि आपकी डिज़ायर्स कभी एंड होगी ही नहीं जब तक आप खुद से सेटिस्फाई नहीं हो जाते। आप खुद से सेटिस्फाई होने का मतलब ये है भैया कि आप जब तक फुल स्टॉप नहीं लगा देते, आप जब तक ये नहीं मान लेते कि ये मेरे लिए इनफ है, तब तक यू आर ऑलवेज स्टार्विंग फॉर मोर रियल पीस। इट्स जस्ट द गैप बिटवीन टू क्रेविंग्स। मतलब कह रहे हैं कि भैया जैसे कि आपने एक गोल सेट किया था ए, और अब आपने इसको पा लिया है, अब आप गोल सेट कर रहे हैं बी। तो भैया इस गोल को पाने से पहले आप ये यहीं पे खुद को समझा लें कि मेरे लिए अगर ये नहीं भी मिलता है तो भी मैं खुश रहूँगा, है ना। ये ज़िंदगी जो है ये इन दोनों के बीच में ही है भैया, यहीं आपको आराम मिल सकता है। खैर कहते हैं कि ये जर्नी है एक, आपको इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। आप अगर इस जर्नी में और इस सफरिंग में अगर आप मज़ा ढूंढ लें जैसे भी, तो अच्छी बात है, वरना कोई बात ही नहीं, चलते रहिए आगे। अब देखिए डायग्नीज के बारे में हमने सुना है, सब जानते हैं डायग्नीज के बारे में कि सिकंदर आया, सिकंदर को नीचे दिखा दिया था डायग्नीज जी ने। वो भाई मस्त एंजॉय कर रहा था बीच के किनारे, कुछ ना होने के बावजूद भी। ये हम इस पर डिस्कस करेंगे, ओशोनिबस की कहानी जो है कही है डायग्नीज और सिकंदर की, तो हम इस पर आएंगे। ही बिलीव्ड दिस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। ये कहते हैं कि यही तो भैया दिक्कत है ज़िंदगी की, कि हम भागते रहते हैं इन चीज़ों के पीछे। हमें लगता है भैया कि जब मिल जाएगी तब हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी या तब हम खुश होंगे, पर नहीं भैया। आप रुकिए, थोड़ा सा ठहरिए दो चीज़ों के बीच में। जब आप एक गोल पा लेते हैं तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए। ये नहीं कि आप दूसरे के पीछे तुरंत निकल गए, नया गोल सेट कर लिया। आप केमिस्ट्री में 100 में से 100 तो आ गए, अब आप PhD करने चले हैं, तो थोड़ा रुकिए, सोचिए कि और भी चीज़ें हैं क्या, और क्या कर सकता हूँ मैं। तो उसी के बीच जो है ज़िंदगी समझाना चाह रही है। अब ये रूमी की लाइन थी, ये लाइन रही। रूमी सजेस्टेड दैट लॉन्गिंग इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ लव, नॉट समथिंग टू फिक्स बट समथिंग टू फील डीपली। लॉन्गिंग का मतलब यहाँ पे हो रहा है वांटिंग द एब्सेंस और इज टू सेपरेट फ्रॉम लव। इट इज़ लव, it is not a problem to be solved, it's an emotion to be embraced, to sit with, to feel in your bones।
वाई, क्यों भैया, क्यों ऐसा करें, हम किस लिए करें? अब देखिए यहाँ पे जो है ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप किसी को मिस करते हैं और बहुत ही डीपली लव करते हैं पर उन्हें नहीं पा रहे हैं, पा पा रहे हैं, उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं, जो क्रेविंग है, जो इनकम्प्लीटनेस है, जो दर्द है, इट्स नॉट द फेलियर ऑफ लव, इट्स द प्रूफ ऑफ लव। मतलब यहाँ पे फेलियर का मतलब है, ये कह दिया कि फेलियर का या सफरिंग का मतलब जो है वो ही प्यार के इक्वल कर दिया है इन्होंने। ये अच्छी चीज़ है, मतलब आप कर सकते हैं। इश्क ए हकीकी, उन्होंने इस चीज़ को इश्क ए हकीकी का नाम दिया कि जहाँ आप अपने प्रेमी या जो भी है उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं। लॉन्गिंग इट सेल्फ बिकम्स द वे यू स्टे कनेक्टेड टू दी beloved इवन इन द एब्सेंस। इसको कैसे एक्सप्लेन करें? अगर आप किसी चीज़ को नहीं पा पाए और आप फिर भी उसकी चाहत करते रहते हैं तो एक तरीके से आपको कनेक्टेड रख रहा है एक डिवाइन फॉर्म में, आप एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट शायद वो यही कहना चाह रहे हैं, दर्द ही वो दरवाज़ा है जहाँ से रूह में रोशनी आती है। ठीक है, यहाँ पे ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि जो मेरा पेन गुम जाता है, हाँ, लव इज़न्ट कंप्लीट ओनली व्हेन यूनियन हैपन्स। आप मिलेंगे तभी प्रेम जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। कभी कभी जब हम हमारे प्रेमी या के साथ नहीं होते हैं, इट्स जस्ट एट डिवाइन एंड बीइंग विद देम। मतलब कि वो ठीक है, मतलब आप देखिए कि हो सकता है ऐसा कि आप अगर उनके साथ होते तो आप प्रेम को महसूस करते, पर यहाँ पे शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनके साथ नहीं हैं तो उसमें भी एक डिविनिटी देखने के लिए मिलेगी कि आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। कनेक्टेड नहीं होने के बावजूद भी, बड़ी मतलब गहरी बात है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। ठीक है, अब यहाँ पे शायद वो ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि जब आप उनको मांगते रहेंगे, जो आपकी वांटिंग रहेगी, जो आपकी डिज़ायरिंग रहेगी, उनको चाहने की जो आपके अंदर चाहत रहेगी, जो दर्द रहेगा, और उस एब्सेंस में आप उनको और ज़्यादा महसूस कर पाएंगे। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में उन्होंने कहा था, यू विल फील देम इन योर बोन्स। शायद यही वो कहना चाह रहे हैं कि एब्सेंस में आप शायद उनको ज़्यादा मिस करेंगे। हाँ, ये है भी कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसी पे ध्यान देते रहते हैं और आप उसी चीज़ पर अटेंशन देते रहते हैं। तो ये सही भी कह रहे हैं कि हम उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा फील भी करेंगे। लाइक ये एक इंसान और एक डिवाइन के वे में कह रहे हैं हम, बट कोई फिज़िकली वो चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे जो फिज़िकल डिज़ायर होते हैं, पैसा वगैरह वगैरह, उन चीज़ों की बात नहीं हो रही शायद यहाँ पे। और यहाँ पे बात हो रही है शायद प्रेमी की, या जो अल्टीमेट गॉड है उसकी, उसको पाने की। ये भी बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप जिनसे प्रेम करते थे, अगर वो जा चुका है, पर अगर आप उनको पाने की चाहत अभी भी रखते हैं तो वो शायद आपने उनको अभी भी जिंदा रखा है। अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे समझ सकते हैं क्या कि अगर कोई मर गया है तो फिर भी आप एक उम्मीद लगा के बैठे। एक शो मैंने देखा था कि उसमें मतलब वो होता है कि पुनर्जन्म लेके वापस आ जाती है उसके प्रेमी से मिलने के लिए। तो मतलब हो सकता है क्या ऐसा कि कहीं होता होगा क्या कि अगर कोई जा चुका है और फिर भी आके आप एक उम्मीद लगा के बैठे हो कि वो आएंगे, तो मतलब मरने के बाद वाला सीन देख रहे हैं हम, तो क्या वो उनको ज़िंदा रख रहा है? ये कहना चाह रहे हैं कि वो उनको ज़िंदा रख रहा है। आपके अंदर तो वो ज़िंदा है, भले वो एक इस वर्ल्ड से जा चुके हैं, बट फिर भी आपके अंदर वो ज़िंदा है। ठीक है, सही है। मैंने भी एक शो में ऐसे देखा था कि मतलब जो प्रेमी है वो मतलब अपने मन ही मन में मतलब ये मानता है कि अभी वो गई नहीं है, वो लौट के आएंगी। उन्होंने वादा किया था कि अगले जन्म में मिलूंगी, मैं फिर से तुम्हारे लिए जन्म लेके आऊँगी। तो वो इस बात में बिलीव करता है और ऐसा हो भी जाता है शो में। तो शायद इस चीज़ को मैं समझा पा रहा हूँ। मेरे पास दिमाग में जो आ रहा है मैं कह रहा हूँ। इट बिकम्स अ काइंड ऑफ प्रेयर, अ स्पेशल थ्रेड, अ ब्रिज बिटवीन टू हार्ट्स। वाओ, ब्यूटीफुल। भैया अगर आपके पास जिसको आप चाहते थे नहीं मिला तो ये एक लाइन आप याद रखें, बाकी सब तो ख़त्म कर दें। लाइक अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो वो एक तरीके की प्रेयर बन गई है, एक धागा बन गया है ना, और एक ब्रिज बन गया है दो दिलों के बीच। क्या बात है। मुझे प्रेयर वाली बात ज़्यादा अच्छी लगी कि मतलब ठीक है,
एक दुआ, मतलब आप याद करते रहेंगे तो आप प्रेयर करते रहेंगे, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। खैर आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे बाद में। ये सब ये PDF में अवेलेबल कर दूँ क्या, मतलब ठीक है मिल जाएगा ये, तुम्हें कर लो डाउनलोड, और क्या देखना पड़ेगा पहले तो कैसे शेयर करना, बस ठीक है छोड़ो, आप इतना ही था आज के लिए, और मिलते हैं बाद में ऐसे ही, और अपने जो भी आइडियाज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं आप। मिलते हैं, ठीक है, बाय।